अभी नहीं तो कभी नहीं, नवी मुंबई वेयर ड्रीम्स टेक फ्लाइट। इस टैगलाइन के साथ क्रेडाई बीएनएम और क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से पहली बार आयोजित 23rd प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 में अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाशी में आने वाले 10 मरीना बे से सुर्खियों में आए मशहूर बिल्डर ईवी होम ग्रुप के डायरेक्टर ईवी मैथ्यू और ग्रुप सीईओ विकी थॉमस ने इस एग्जीबिशन को अब तक का बेहतरीन एग्जीबिशन करार दिया है। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 में ईवी होम्स के सभी प्रोजेक्ट्स को होम बायर्स का बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिल रहा है। वहीं वाशी में आने वाले उनकी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 10 मरीना बे को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। हर बार की तरह ईवी होम्स के पास सभी प्रकार के प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे एग्जिबिट में रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बीएनएम क्रेडाई के हिस्ट्री का सबसे बड़ा पवेलियन हमने लिया है और लिटरली एक क्रूज शिप खड़ा किया है जो हमारे थीम से मैच होता है, जो कि है कि ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू नवी मुंबई। तो दुनिया के जितने थीम्स हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उनको नवी मुंबई में ले आकर नवी मुंबई को एक ग्लोबल सिटी बनाना है। तो देखने के लिए हमने एक इंटरनेशनल ग्लोबल मेला रखा है यहाँ पे कि फोकस ये होना चाहिए कि आप आइए, एंजॉय करिए, अच्छा एक टाइम स्पेंड करिए एंड फिर हमारी प्रॉपर्टीज़ देखिए। और सभी प्रकार के प्रॉपर्टीज़ है, 22 लाख से लेके 7 CR तक सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़। देखिए रिस्पॉन्स तो हमेशा की तरह अच्छा ही है एंड मैं लोगों को ये अनुरोध करूँगा कि आप ये माइंडसेट से मत आइए कि आपको फ्लैट खरीदना है। आप बस ये माइंडसेट से आइए कि हमें एंजॉय करना है। वीकेंड है, आपकी फैमिली के साथ आइए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्लान्ड है। आप आइए, एंजॉय करिए, हैव अ गुड टाइम, डोंट टेक स्ट्रेस। एंड अगर आपको पसंद आता है फ्लैट्स तो बिल्कुल हम ऑन साइट हमने पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया है, तो आप आ सकते हैं। एक्चुअल साइट विजिट करिए, एक्चुअल सैम्पल फ्लैट देखिए एंड देन डिसाइड करिए आपको कौन सा फ्लैट पसंद आता है। पवेलियन तो इस बार हमने, जैसे कि मैंने कहा, क्रूज शिप का थीम दिया है। तो ये क्रूज़ है एंड लिटरली पानी के ऊपर हमने क्रूज़ खड़ा किया है एंड ये क्रूज़ जा रही है टुवर्ड्स ऑल द ग्लोबल सिटीज़। तो बेसिकली वो ग्लोबल सिटीज़ को हम नवी मुंबई में लेकर आ रहे हैं एंड उस क्रूज़ का आप पार्ट हो रहे हो और आपको एक्चुअल पता चलेगा कि 3 दिन में अगर हम इतना अच्छा बना सकते हैं तो जो आपके लाइफ टाइम की घर है तो कितने क्वालिटी और कितने अच्छे से हम आपको बना सकते हैं। इस दौरान ईवी ग्रुप्स के ग्रुप सीईओ विकी थॉमस इस एग्जीबिशन में मिले रिस्पांस से बेहद प्रभावित नजर आए और उन्होंने कहा कि इस बार इस एग्जीबिशन की ब्रांडिंग, ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन और इन्फ्लुएंसर्स के कारण रियल कस्टमर और सीरियस इंक्वायरी इस बार इस एग्जीबिशन में देखने को मिल रही है और यही इस एग्जीबिशन की सफलता है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार इस 23rd प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 में ईवी होम्स ने ऐसे अफोर्डेबल हाउस लाए हैं जो एयरपोर्ट के पास और सिटी के अंदर स्थित हैं। उन्होंने आगे कहा कि वाशी में आने वाला उनका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 10 मरीना बे उसी का जीता जागता उदाहरण है, जहां एग्जिस्टिंग रेट में रीडेवलपमेंट किया गया है और अफोर्डेबल होम ग्राहकों को देते हुए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया गया है और यही उनके ग्रुप की खास यूएसपी है। हमारे आज तक के एग्जीबिशन में सबसे सक्सेसफुल एग्जीबिशन रहा है। जो पुल हमको यहाँ पे मेंटेन करने को मिला है, जो हमारी जो अट्रैक्शन आई है क्राउड की, एंड ऐसा नहीं है कि ये क्राउड का अट्रैक्शन एक जस्ट एक बिकॉज ऑफ हमने जो एक एटमॉस्फेयर बनाया उसके वजह से नहीं है। इट इज एक्चुअल रियल बायर्स एंड दे एक्सप्लोरिंग द मार्केट। ये एक्चुअल में बायर्स है जो एक्चुअल सीरियस इंक्वायरीज कर रहे हैं, जो मार्केट में आए हैं। एंड ये इसका एक कारण है कि हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है। जो ब्रांडिंग एंड कैंपेन जो हमारी फ्रेटर्निटी ने बीएनएम एंड बीएनएम रायगढ़ ने जो एक मुहिम की है यहाँ पे, इस तरीके से जो उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन किया है, बहुत ही ब्यूटीफुली किया है और इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। एंड इस तरीके से हम सक्सेसफुली ये स्टेज पे पहुँच पाए हैं कि इट्स नॉट जस्ट एक dull inquiry, it's an actual inquiry when people are serious and जो meetings हुए, discussions हुए, they are already converted and I believe this is the most successful event of Builder Association and the most successful exhibition. उन्होंने आगे कहा कि नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट की शुरुआत उन्हीं से हुई जब उनके समक्ष कई चुनौतियां थीं। 1.5 FSI में रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर उन्होंने सफलतापूर्वक एक चुनौतियों को पार किया और प्रोजेक्ट्स पूरा कर ग्राहकों का विश्वास जीता। रीडेवलपमेंट की शुरुआत नवी मुंबई में हमने की थी। रीडेवलपमेंट का जो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो सेक्टर 9 में,
तो ये जो रीडेवलपमेंट के जो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। नॉर्म्स ही सेट नहीं थे, एफएसआई नहीं था, 1.5 एफएसआई भी बनाना था। हमने 1.5 एफएसआई में, बिकॉज हम कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हम इंजीनियर्स थे, हमने एक वर्किंग की 1.5 एफएसआई में भी हम किस तरीके से इनका घर बना सकते हैं। तो हमारा फोकस था कि उनका घर हमको नया घर बना के देना, और उसमें 1.5 एफएसआई था, तो हम किस तरीके से बनाए। तो हमने उसमें कमर्शियल का एप्लीकेशन दिया, कमर्शियल मिला हमको, 1.5 एफएसआई में हमने शॉप्स बनाए, एंड शॉप्स सिर्फ शॉप्स बेचे हैं, फ्लैट्स भी नहीं थे उसमें, सिर्फ शॉप्स बेच के हमने फ्लैट्स उनको बढ़ा के अच्छा बना के दिया एंड सक्सेसफुली हैंड ओवर किया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था नवी मुंबई में इन द ईयर 2007। 2007 में रिडेवलपमेंट नवी मुंबई में कुछ था ही नहीं, मतलब वो एक शब्द भी नहीं एग्जिस्ट करता था। सो ईवी होम्स इज ब्रिंगिंग अफोर्डेबल हाउसिंग एयरपोर्ट के नज़दीक में, प्लस सिटी के अंदर में अफोर्डेबल वैल्यू। जैसे कि सिटी के अंदर में तो एक रेट फिक्स होती है, उस रेट के नीचे तो इम्पॉसिबल है बनाना, लेकिन हम एक कोशिश क्या कर सकते हैं मैक्सिमम कि जो एग्जिस्टिंग रेट है वो एरिया में, उसी एरिया में हम रीडेवलपमेंट करके हम उस रेट को मैच करें। तो पुरानी बिल्डिंग्स के बदले नई बिल्डिंग बनाए, जहाँ पे नई बिल्डिंग में आपको नए एम्यूनिटीज एंड बड़ी एरिया, लिफ्ट, स्टेयरकेस एंड पार्किंग्स की फैसिलिटीज हम बना के दें। लेकिन हम रेट तो लोकेशन के हिसाब से जो रेट रहेगा वही तो रेट वहाँ पे चलेगा। तो हम वहाँ पे एक अफोर्डेबल वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो हम लोग इन द सेम प्राइस ब्रैकेट में दे सकते हैं। तो हम दो तरीके से एक वैल्यू क्रिएशन ही कर रहे हैं, एक जहाँ पे हम वैल्यू कम अफोर्डेबल हाउसिंग ला रहे हैं, जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते स्ट्रक्चर में या क्वालिटी में, हम वही क्वालिटी, वही स्ट्रक्चर, वही एम्यूनिटीज हम देते हैं। जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग हमारा पुष्पक नगर के बाजू में जो है, वहाँ पे स्विमिंग पूल से लेके चिल्ड्रंस प्ले एरिया से लेके लिफ्ट, स्टेयरकेस, लॉबी, सब कुछ रेडी है, सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी, एवरीथिंग, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एंड इट इज एट अ लोअर कॉस्ट। वही तरीके से यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं हम, यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट विद ऑल द एम्यूनिटीज, स्विमिंग पूल्स, एंड उसमें भी एक और हम स्पेशलाइजेशन करते हैं जहाँ पे सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के जो बिल्डिंग है और हमारे बिल्डिंग में भी एम्यूनिटी स्पेसिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं करते। तो स्पेसिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि दोनों को इक्वली हम बना के दें, ताकि हमारा भी नाम रहे, कल उनका भी फ्लैट बिका तो कि हमारे भाव से बिके। उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए यूडीसीपीआर का जिक्र करते हुए कहा कि इसके चलते अब बिल्डर्स के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से गति देना संभव हो गया है। 2025 में मुझे ऐसा लगा कि अब सब जगह देखो तो रिडेवलपमेंट चल रहा है, तो चलते आगे चल के रिडेवलपमेंट बहुत ही आगे जाएगा। एंड रिडेवलपमेंट में भी यूडीसीपीआर आने के बाद में सबसे फास्ट काम करके सबसे जल्दी हम डिलीवर कर पा रहे हैं, वो हमारी एक ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।